नंबर यहाँ पर तुम्हारा इस तरफ -1 था, इस तरफ -2 था, इस तरफ -3 था, -4 था, -5 था। लेकिन नंबर लाइन पे हम देखते हैं कि ये एक वन डायमेंशनल लाइन थी, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन थी। अब हमारे पास अगर कोई कहे कि इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, अब इस पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए हमें सिर्फ एक नंबर लाइन से हम काम नहीं चला सकते। सो हमें क्या करना था, हमने दो नंबर लाइन ली और उनको परपेंडिकुलरली इस तरह रख दिया, परपेंडिकुलरली इस तरह रख लिया। और इस जो प्लेन को हमारा बोला गया उसको क्या बोला गया, कोऑर्डिनेट प्लेन। ये हमारा प्लेन क्या हो गया, कोऑर्डिनेट प्लेन कह सकते हो और कार्टेशियन प्लेन कह सकते हो। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन कह सकते हो। और ये जो हमारी दो लाइंस थी, ये अब हमारी क्या कहलाने लगी, अब हमारी लाइन कहलाने लगी एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यानी कि इसको हमने कह दिया एक्सिस, और ये हो गई तुम्हारी एक्स एक्सिस, तो ये हो गई वाई एक्सिस। जैसे पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ था वैसे यहाँ पर भी होगा, ऊपर वाल तुम्हारे पास पॉजिटिव और नीचे वाल निगेटिव। ठीक, इसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पे यहाँ पे रहेगा एकदम स्ट्रेट, तो ये चारों एंगल 90 के रहेंगे। तो अब तुम्हारे पास जब दो परपेंडिकुलर लाइन है तो तुम किसी भी पॉइंट का लोकेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अगर हमें इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है या इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है, सो वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू बोथ द एक्सिस। हम दोनों तरफ परपेंडिकुलर डालेंगे और फिर हम बताएंगे कि ये अगर यहां से देखा जाए तो ये 3 आ रहा है, तो ये x का 3 हो गया। और यहां से ये देखा जाए तो ये कितनी डिस्टेंस आ रही है, y की 2 आ रही है। तो एक्चुअल लोकेशन क्या हो गई, ये पॉइंट की 3,2 हो गई। अब तुम्हारे पास ये देखा जाएगा कि ये जो पहला वाला था उसको हम क्या कहते हैं, ये पहला वाले को क्या कहते हैं और ये दूसरे वाले को क्या कहते हैं। देखो एक्चुअल में जो पहला वाला 3 है वो है क्या, वो क्या है, क्या कह सकते हो, 3 क्या है, डिस्टेंस फॉर्म क्या है बताओ, 3 क्या कहला सकता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म क्या कहलाओगे इसको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, बताओ जल्दी से कौन बताएगा, कहां एक्स से हो, एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस। थोड़ा सा ध्यान दे के देखो, ये इस चीज में कंफ्यूज ना होना। एक्स एक्सिस कौन कौन कह रहा है, आर्या तुम कह रही हो एक्स एक्सिस, और कौन कह रहा है एक्स एक्सिस, बोलो। वाई एक्सिस, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम्हें सीधे देखना चाहिए, ये 90 डिग्री है, तो ये जो 3 लिया है वो क्या लिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस लिया है। ठीक है, हाँ ये कह सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस है। और जो 2 है वो तुम्हारे पास क्या है, 2 को तुम कह सकते हो, ये तुम्हें दिख रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब यहां से तुम्हारे पास जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हुआ एक दूसरा हुआ, इन दोनों को मिला के हम जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। यानी कि इन दोनों को मिला के अगर हम देखें तो ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। और एक चीज और समझो, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई एक्सिस है उसे हम क्या कहते हैं, एब्सिसा। ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। तो जो हमारा एक पॉइंट बनता है उसमें पहला जो होता है वो क्या होता है, एब्सिसा होता है, और जो दूसरा होता है वो ऑर्डिनेट होता है। और एब्सिसा पहला और दूसरा ऑर्डिनेट, एब्सिसा का मतलब हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और ऑर्डिनेट का मतलब हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर जो होता है उसको ऑर्डर्ड पेयर इसलिए कहते हैं कि वो एक ऑर्डर में होता है। क्या तुम ये कह सकते हो क्या 3 2 = 2 3 है, बोलो। 3 2 और 2 3 बराबर होता है कि नहीं होता है, बताओ। नो। हाँ, नहीं होता है। नहीं। ठीक है, तो 3 2 2 3 क्यों बराबर नहीं होता है, अब अगर 2 और 3 को देखोगे तो उसकी लोकेशन कोई और आएगी, यानी कि कहीं और आएगी। लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या हो गया, एक ऑर्डर्ड ही में होगा, तो ये कभी भी एक सेम नहीं होता है। ठीक, अच्छा अब तुम्हें जो चीजें हैं सबसे पहले ये तुम्हें समझ में आएगा कि पूरा हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस किस क्वाड्रेंट में बढ़ गया। तुम्हारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस तुम्हारा 4 क्वाड्रेंट में बढ़ता है। इसको हम क्या कहते हैं, जब हमारा 1990 का ये था तो हमें समझ में आ गया कि ये तो वाई एक्सिस हो गई, और ये एक्स एक्सिस हो गई, और ये तुम्हारा
अच्छा तुमने ये देखा यहाँ पर 1 2 3 4 और ये -1 -2 -3 और ये 1 ये 2 और ये -1 और ये -2। अगर तुम रैंडमली कोई भी पॉइंट यहाँ उठा रहे थे तो उसको जब तुमने प्लॉट किया तो तुमने देखा वो x ये आया x, ठीक, और y क्या आया, ये आया 2,1। सेम कोई भी पॉइंट उठाओगे इस पूरे क्वाड्रेंट में तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो यहां से तुम्हें एक बात तो समझ में आ गई। क्या बात समझ में आ गई, ये हमारा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर हम इसको चार क्वाड्रेंट्स में बांटे क्योंकि 90-90 है, तो तुम्हें ये समझ में आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो गए, बोथ आर पॉजिटिव हो गए। सेम चीज जब सेकंड क्वाड्रेंट में तुम आ रहे हो तो तुम देख रहे हो कि अगर कोई भी पॉइंट है तो वो पहला जो एक्स एब्सिसा है वो निगेटिव आ रही है और वाई वाला पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि इसमें क्या हो गया, निगेटिव पॉजिटिव। सेम चीज अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे कोई भी पॉइंट देखोगे तो -2 कोई भी पॉइंट रैंडमली उठाओगे तो निगेटिव निगेटिव दिखेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखोगे तो पॉजिटिव निगेटिव दिखेगा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो 9th क्लास का है कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों निगेटिव, और फोर्थ में क्या हो गया, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। ठीक। इसके तुम्हारे पास बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं। इसके इजी क्वेश्चन मतलब कह सकते हो, कोई तुमसे पूछेगा कि भाई -2 3 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, तो तुम बता सकते हो। -1 1 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, बता सकते हो, बता सकते हो। क्लियर। Yes, sir. अच्छा चलो, यस अभी अभी हम तुमसे पूछते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ये बताओ -1 0 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड। -1 0 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा हर्षवर्धन, ऐसा बोल रहे हैं। आर्या तुम बताओ क्या ये सही बोल रहे हैं? बोलो। सर आई थिंक वो वाई एक्सेस पे लाई करेगा। ओके ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो तुम्हारे पास क्या था कि चार क्वाड्रेंट थे, बट कुछ एक तुम्हारे पास एक्सिस भी दिख रही है। अब तुम्हें ये देखना है कि एक्सिस पे कौन पॉइंट लाई करता है। एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट लाई करता है, वाई एक्सिस पे कौन सा करता है। देखो ये तुम्हारा 2 1 था, ध्यान दोगे तो अगर कोई ये पूछेगा कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, जैसे तुम्हें अगर इस पॉइंट का पूछना था, तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया और जल्दी से बता दिया कि यहाँ से x4 आ रहा है और y1 आ रहा है। लेकिन अगर कोई इस पॉइंट का बोलेगा तो ये तुमने देखा 2 आ रहा है, बट अब परपेंडिकुलर फॉर्म y एक्सिस तो आ रहा है, परपेंडिकुलर फॉर्म x एक्सिस यानी कि y तो कोऑर्डिनेट है ही नहीं, ये तो 0 हो गया। तो तुमने ये देखा कि जो y 0 होता है तो इसके मतलब कहाँ पे लाई करता है, -2 0। अगर y 0 है तो वो कहाँ पे लाई करेगा, ऑन x एक्सिस। क्लियर। सेम चीज अगर तुम ये देखोगे, अगर x 0 है यानी कि अगर कोई तुमसे कह दे कि 0,2 कहाँ लाई करता है, तो 0,2 का मतलब 0 क्या हो गया, x 0 यानी कि इस पे आएगा, और 2 ये आ गया। तो 0,2 का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस तो 0 हो रही है, उस पे ये हमारा एब्सिसा 0 होगा। तो 0,2 कहाँ लाई करेगा, ये। सेम चीज तुम देखोगे 0,-2 में, तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि इफ x इज इक्वल टू 0 देन लाइज ऑन y एक्सिस। ठीक है, अगर x 0 होगा तो y एक्सिस पे लाई करेगा, इफ y 0 होगा तो x एक्सिस पे लाई करेगा। क्लियर है। अब बाकी तुम उसको और इलेबरेट कर सकते हो कि अगर x एक्सिस मतलब y 0 है और उसके बाद x पॉजिटिव है, तो इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, उसको भी तुम कह सकते हो कि निगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा या पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे करेगा, या ऑन द राइट साइड करेगा, ऑन द लेफ्ट साइड करेगा। बट तुम्हारे नॉर्मल ये चीज पता होना चाहिए, बाकी तो तुम समझ ही जाओगे कि अगर 2,0 है तो पॉजिटिव एक्सिस पर है, अगर -2,0 है तो निगेटिव एक्सिस पर है। 0,2 है तो फिर किस पे हो गया, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे हो गया, और 0,-2 हो गया तो निगेटिव वाई एक्सिस पे हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को? बोलो वेदांत। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो ये तुम्हारे पास एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे बच्चों वाले। अब तुम्हारे पास जो आएगा वो क्या है, कोऑर्डिनेट्स तुम्हें पता ही है, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है ये, डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा।
और डिस्टेंस फॉर्मूला तुम्हारा क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूले का मतलब अगर हम इसी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट को देखें और हम ये कहें कि अगर हमने रेंडमली दो पॉइंट्स हमने कोई भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में लिए तो उसमें डिस्टेंस क्या होगी? मान के चलो हमारा ये P है x1 y1, ठीक, और ये हमारा Q है x2 y2। ये रेंडमली हमने 2 पॉइंट्स ले लिए और हमें बताना क्या है? हमें ये बताना है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगी। यानी कि ये अगर x1 y1 है और ये x2 y2 है, यानी कि हमें ये लेंथ निकालनी है। अब इस लेंथ को निकालने के लिए हमें करना क्या होगा? एक छोटा सा इसका तुम प्रूफ देख सकते हो कि अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालें, यहाँ से परपेंडिकुलर डालें और ये डाल दें, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर, तो क्या तुम्हें ये देखो, अगर ये जो ऊपर ट्रायंगल बनेगा ए पी बी ले लो। अच्छा अब ये बताओ ए बी की लेंथ, सबसे पहले ये बताओ, अच्छा ए सी डाल लो, इसको डी डाल लो, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये O हो गया, चलो ओडी की लेंथ बताओ। कौन बताएगा ओडी की लेंथ? सही हलकारे बताओ, ओडी की लेंथ क्या होगी? ओडी का मतलब ये है, बताओ सही हलकारे, Yes, sir. क्या होगी? OC minus DC. नहीं, ओडी की लेंथ क्या होगी x1 y1 के टर्म में बताओ, ओडी Yes, sir. क्या होगी? सर मैं बताऊं? एक मिनट एक मिनट, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, क्या हो गया? रिया, रिया तुम बताओ। शीतल बता रही है, बाकी लोग बता रहे हैं, क्या हो गया? तुम लोग को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? पार्थ, पार्थ बताओ जल्दी से। हर्षवर्धन, सही हलकारे, तुम्हें क्या चीज नहीं समझ में आ रही है इसमें बताओ। ये तुम्हारा x1 y1 दे रखा है। अच्छा देखो, ये अगर x1 y1 पॉइंट दे रखा है, तो अगर तुम ये सोचो, ये जब पॉइंट 2, 3 होता है, तो ये अगर कोई पूछे कि यहाँ से ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस वही होगी ना जो ये होगी, बात बराबर ही तो होगी। तो यहाँ पर सर अगर, मैंने चैट में डाला था. अच्छा चलो ठीक है, तो अगर इस डिस्टेंस की बात करें तो ये x1 होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम है जो x1 लिया जाता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस लिया जाता है। तो जो डिस्टेंस यहाँ पे आ रही है वही डिस्टेंस तो ये होगी, वही बात हो गई ना, ये चीज तो ली गई, तो ये x1 हो गया। सेम अगर OC की बात करें तो OC क्या हो जाएगा? क्योंकि भाई क्यों x2 y2 लिया गया तो ये पूरा डिस्टेंस आया होगा जो कि x2 आया होगा। तो ये हमारे पास जो बचेगा वो x2 माइनस x1, तो हमारे पास जो पीबी बचेगा वो भी क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, ठीक। सेम चीज अगर तुम देखोगे यहाँ पर BC, तो BC तुम्हारा क्या आएगा? BC तुम्हारा y1 आएगा, और जो बड़ी वाली लेंथ है AC वो y2 आएगी, और ये जो बचेगी AB, AB क्या हो जाएगी? y2 माइनस y1। तो तुम्हारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला जो आएगा वो AP स्क्वायर अगर तुम निकालोगे या AP निकालोगे डायरेक्ट, वो क्या होगा? ये 90 डिग्री है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये तुम्हारे पास आता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। इसका एक छोटा सा प्रूफ है, वो तुम इसको कर सकते हो, यानी कि दो रैंडमली पॉइंट लिए और उसमें परपेंडिकुलर डाल के तुम वहां से निकाल सकते हो। क्लियर? बोलो। यस सर। चलो, यस सर। चलो निकालो जल्दी से, इसका एक डिस्टेंस निकालो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 8 माइनस 2 एंड 3 माइनस 6। ठीक है, लीजा का आंसर ठीक है, और बताओ जल्दी से। सिद्धि का भी ठीक है, सिद्धि बोरसे का ठीक है, और आर्या का भी ठीक है।
10 यूनिट्स माधवी क्या हो गया तुम्हें? कैलकुलेशन मिस्टेक कर रही हो क्या? देखो तुम्हें यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स निकालने हैं, तो तुम्हारे पास डिस्टेंस बिटवीन का फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो पहले मेंशन कर लिया करें, x1 तुम्हारे पास 8 है, y1 माइनस 2 है, x2 तुम्हारे पास 3 है, y2 तुम्हारे पास माइनस 6 है। तो यहाँ पर आके तुम्हें वैल्यूज तो पुट करनी है। x2 की जगह 3 माइनस x1 यानी कि माइनस ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस y2 के जगह माइनस का 6 और y1 के जगह माइनस ऑफ माइनस 2 हो जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया? -8 3 यानी कि -5 का स्क्वायर और ये आएगा -4 का स्क्वायर। तो उसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 25 ये होगा, 16 ये होगा, तो √41 यूनिट आंसर आएगा। इतना तो टफ नहीं था कि आंसर गलत थे। चेतन तुम्हारा आंसर गलत था और वेदांत का तो सही था। और सही हल करेगा ठीक था। और माधवी क्या गलत किया था तुमने बताओ? सर कैलकुलेशन में मैंने वो -2 को ठीक से नहीं लिया। ठीक है, तो इसको ध्यान से करना कि मतलब माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा, उस चीज को ध्यान रखा करो। हर्षवर्धन क्लियर है भी? यस सर। चलो जल्दी से करो फिर बताएं दूसरा। चलो अब तुम्हारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 5 4 एंड -2, 3। चलो इस क्वेश्चन को निकालो। इसका मतलब क्या है कि हमें एक्स एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो कि दोनों से इक्विडिस्टेंस हो, यानी कि फाउंड द पॉइंट्स 5 4 एंड -2, 3 दोनों से बराबर बराबर दूरी पर हो। चलो जल्दी से बताओ। कैसे करोगे इसको? गलत आ रहा है सिद्धि। लीजा का सही आ रहा है शायद, नहीं नहीं गलत आ रहा है, लीजा का भी गलत आ रहा है। चेतन का सही आ रहा है। ठीक है, चेतन का सही आंसर है, ओनली वन आंसर सही है। देखो यहाँ पे तुम लोग की प्रॉब्लम क्या हो रही है, सही हल करेगा भी ठीक है। ओमकार तुमने सही आंसर नहीं दिया, मेरे ख्याल से आंसर सही आ रहा होगा तुम्हारा। देखो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, जयेश का भी सही आ रहा है, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो तुम्हें एक चीज समझ में आई कि हमें एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना है। तो तुम्हें पता है कि अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना है और एक ऐसा पॉइंट जो 5, 4 यानी कि 5, 4 और -2, 3 यानी कि -2, 3 से बराबर बराबर दूरी पे हो, यानी कि ये जो पॉइंट होगा वो दोनों से बराबर होगा। तो तुम्हें ये इस पॉइंट को निकालना है। तो इस पॉइंट को तुम मान क्या सकते हो, तुम x, 0 मान सकते हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि ऑन एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा।
क्योंकि जो अगर एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो उसका वाई ऑर्डिनेट 0 होगा, यानी कि ऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये पॉइंट एक्स कॉमा 0 ले सकते हो। अब तुम्हारे पास एक, अगर तुमने इसको ए मान लो, इसको अगर बी मान लो, इसको सी मान लो, तुम्हें सीधे सीधे अब लगाना क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि ए बी और ए सी की जो डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर भी होगा। तो सीधे सीधे लगा दो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू x माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहां से तुम्हारा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 और प्लस माइनस माइनस 2 5 10x माइनस 10x प्लस 16। तो ये कटेगा तुम्हारा, ये कटेगा, ये 13 आएगा और ये 4x आएगा। यहाँ पे आया तुम्हारे पास 41 और माइनस 10x। ठीक, तो ये तुम्हारा आएगा 10x इधर चला गया, 14x आ गया और 41 इधर आ गया, तो कितना हो गया 41 और 13, 41 में से 13 गया तो कितना बचा 20 28. 28। ठीक, और ये तुम्हारा पास आ गया x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 आने का मतलब क्या है, जो हमने पॉइंट माना था वो x कॉमा 0 माना था, यानी कि हमें आंसर जो देना होगा वो 2 कॉमा 0 देना होगा, ना ही कि सिर्फ x की वैल्यू निकाल के बतानी होगी। तो आंसर हमें 2 कॉमा 0 बताना होगा, क्योंकि हमें पॉइंट बताना है, हमें पूरा पॉइंट बताना है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 2 कॉमा 0। क्लियर है सभी का? Yes, sir. Yes, sir. चलो जल्दी से लिख लो। सर आपने वहां पे स्क्वायर क्यों किया है, ए बी स्क्वायर? देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी तुम कर सकते हो, किसी भी चीज को अगर दो चीज बराबर है तो उसका स्क्वायर भी बराबर होगा। स्क्वायर करने का रीजन इसलिए है क्योंकि अगर तुम ए बी इज इक्वल टू ए सी करते तो यहाँ पर तुम ऐसे करते और यहाँ पर ऐसे करते, उसके बाद तुम लिखते स्क्वायरिंग। तो एक स्टेप जो इस तरह से आने वाला था वो हमने डायरेक्ट ही कर दिया है। ठीक है, क्योंकि कभी भी अंडर रूट स्क्वायर रूट में होता तो तुम शायद इक्वेशन सॉल्व ना कर पाते, इसलिए तुम्हें स्क्वायर रूट हटाना था। तो वो बाद में भी स्क्वायर कर सकते हो, बाकी तुम पहले भी ले सकते हो कि अगर दो इक्वल चीज है तो उसका स्क्वायर भी इक्वल ही होगा। चलो एक क्वेश्चन ये है तुम्हारे पास, इजी सा क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज 10 if one end is at 2 comma minus 3 and the abscissa of the second end is 10, find its ordinate। ये भी इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से करो। गलत आ रहा है सिद्धि, आराम से करो, बहुत जल्दी ना करो। गलत आ रहा है माधवी, लीजा का सही आ रहा है, ओमकार का सही आ रहा है। सिद्धि बोल तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है, मतलब आंसर जैसे देना चाहिए वैसे नहीं है। वेदांत शिंडे का सही आ रहा है, ओमकार का सही आ रहा है, जयेश का भी सही आ रहा है। देखो इसमें तुम्हारे पास क्या है कि द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज 10, ये लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट है, ये ए है, ये बी है। जब तुम्हारे पास ए बी अगर 10 दे रखी है, शीतल तुम्हारा भी आधा अधूरा आंसर है, लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट तुम्हें 10 दे रखी है। इफ वन एंड का मतलब तुम्हें ये दे रखा है 2 माइनस 3 एंड द एब्सिसा ऑफ द सेकेंड एंड इज 10, यानी कि तुम्हारे पास एब्सिसा इसकी दे रखी है और ऑर्डिनेट तुम y मान रहे हो, तो तुम्हें y की वैल्यू निकालनी है। अब y की वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें मालूम है कि ए बी इज इक्वल टू 10 है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 होगा, यहां से तुम यूज कर सकते हो। अच्छा ए बी इज इक्वल टू 10 का मतलब तुम्हें मालूम है कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा,
तो कुछ भी ले लो, 10 माइनस 2 ले लो, x2 माइनस x1, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर आएगा, और ये आएगा तुम्हारे पास 100। अब इसको जब ओपन करो, यहाँ पे स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए बी स्क्वायर ले रहे हैं। अब इसको जब ओपन करोगे तो 100 और वो 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। 8 का स्क्वायर 64, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 100, और ये आएगा तुम्हारे पास y स्क्वायर प्लस 6 6 12y, y स्क्वायर प्लस ये 64 है, अच्छा ठीक है, ये 64 है, y स्क्वायर प्लस 6y, ठीक, y स्क्वायर प्लस 6y, और ये तुम्हारे पास 64 और 9 कितना हो गया, 73, और माइनस 100 यानी कि माइनस 27 आएगा, ठीक। अब y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 करना है, तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, y प्लस 9 माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो एक बार y माइनस 3 और एक बार y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू आएगा माइनस 9, y इज इक्वल टू 3। ये तुम्हारे पास आंसर आ रहा था, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो पॉइंट्स हो गए वो क्या हो गए, देन फाइंड इट्स ऑर्डिनेट, यानी कि ऑर्डिनेट तुम्हारे दो पॉसिबल हो गए, यानी कि माइनस 3 भी हो सकता, वो 9 भी हो सकता है माइनस का, और 3 भी हो सकता है। क्लियर? यस सर। चलो जल्दी से कर लो जिसका नहीं होता। प्रथमेश महाजन, सिद्धेश धतरक, हो गया? क्लियर है? वेदांत पाटिल, श्रेयसी वाघ, रोहित, अर्णव महाजन, बोलो जल्दी से। रोहित सोनावने, क्लियर है सब? हाँ सही सर। भोसले, श्रेयस, क्लियर? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो सम यूजफुल पॉइंट्स कर लेते हैं पहले, कि इंपॉर्टेंट ये चीज ज्यादा है। चलो देखते हैं। हर्षवर्धन, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। चलो ये बताओ कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करी जाए, और तुम्हारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, बोलो। आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? नहीं मालूम? नहीं मालूम है तो स्मार्टली बोल दो कि नहीं मालूम। नहीं मालूम सर। नहीं मालूम है। अच्छा, और कौन ऐसा बच्चा है जिसको नहीं पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल? मेरे ख्याल से बाकी सबको पता ही होना चाहिए। जिसके टू साइड्स इक्वल होते हैं। चलो थोड़ा सा हर्षवर्धन, थोड़ी सी पढ़ाई पे ध्यान दो। ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में ये फिर 7th क्लास की बातें हो जाती हैं, बहुत छोटी बात है। कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल दे रखा है, तो उसके दो साइड्स अगर बराबर हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। अब तुम्हें अगर कोऑर्डिनेट में इसका यूज कैसे करना होगा, तुम्हारे पास 3 पॉइंट्स दे रखे होंगे, मान के चलो ये दे रखा है 2 5, कुछ भी दे रखा है, ठीक। तुमसे कुछ भी दे रखा है, मान के चलो रैंडमली ले लेते हैं हम, कुछ भी ले लेते हैं, x1 y1 कुछ भी ले लेते हैं। यानी कि आपको 3 पॉइंट्स दे रखे होंगे, ऐसे दे रखे होंगे, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ठीक। 3 पॉइंट दे रखे होंगे, और तुमसे ये कहा जाएगा प्रूव दैट द these points are the vertices of an isosceles triangle। क्योंकि तुम्हें मालूम है वर्टिसेस जो होता है, क्योंकि अगर तुम ट्रायंगल की बात करोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम्हारा अगर इस तरह से ट्रायंगल है, तो ये पॉइंट तुम्हारा कुछ हो सकता है x1 y1, ये पॉइंट x2 y2 हो सकता है। क्योंकि कोऑर्डिनेट में तो जब हम देखते हैं कि हर एक का पॉइंट, कोऑर्डिनेट में कोई भी तुम्हारा पॉइंट बता सकते हो ना, ये भी पॉइंट बता सकते हो, ये भी पॉइंट। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारा कार्टेशियन प्लेन पे कोई भी फिगर ड्रा है, देन वे हमारे पास ये होगा, इनके वर्टिसेस के पॉइंट्स होंगे। अब वो वर्टिसेस के पॉइंट आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं, ये बताने के लिए हम क्या बताएंगे, क्या प्रूफ करेंगे, बताओ माधवी। सर कोई भी जो दो लेंस होंगे अगर वो हम लोग इक्वल प्रूफ कर दे तो हो सकता है। ठीक है, यानी कि हम अगर ए बी निकाला हमने, बी सी निकाला और सी ए निकाला। ए बी निकालोगे तो तुम्हें एक लेंथ मिलेगी, बीसी निकालोगे तो दूसरी मिलेगी, और सी ए निकालोगे तो तीसरे साइड की लेंथ मिलेगी। क्योंकि जब तुम्हारे पास वर्टिसेस के पॉइंट दे रखे हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू साइड
the 2 points of the vertices of a triangle gives the length of the side of the triangle, and if you find the 3 sides of a triangle and if 2 sides are equal then the triangle is isosceles. तो तुम्हें करना क्या होगा, तुम्हें इसको A मानना होगा, इसको B मानना होगा, इसको C मानना होगा, और तुम्हें AB BC CA तीनों निकाल देना होगा और उसमें ढूंढना होगा कि दो लोग बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्लियर? बोलो। Yes, sir. चलो अभी हम तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहे हैं और हम पूछ रहे हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं, बताओ। देख रहे 2 - 2 -1, 2 एंड 3, 5। तुम्हें ये फाइंड करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है। 2, -2 -1, 2 and 3, 5. Test whether the points or test whether the points are of isosceles triangle or not. Isosceles triangle or not. चलो जल्दी से बताओ निकाल के। 2, -2 -1, 2 and 3, 5। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट मानो 2, -2, एक को B मानो और एक को C मानो। अब तुम निकाल लो AB BC और CA निकालो, देखो दो लोग सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। चैतन्य के आंसर ठीक है। सिद्धि तुम्हें क्या हो गया बताओ, क्या हो गया तुम्हें? तेजस तुम्हें क्या हो गया? हमने क्वेश्चन सही पूछा है ना, आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सही हल करेगा, ठीक है। तेजस क्या हो गया तुम्हें? गलत आंसर तुम लोग देते हो तो भी हमें भी शक होने लगता है कि हमने क्वेश्चन गलत पूछा है क्या। अब एटलीस्ट तुम लोग को तो सही आंसर देने चाहिए। माधवी तुम्हें भी कुछ हो गया है, क्या हो रहा है बताओ। देखो अगर तुमने यहाँ पे ए बी निकाला होगा तो ए बी तुम्हारा क्या निकला, 2 - 1 यानी कि 2 + 1 का होल स्क्वायर। 2 माइनस माइनस 1 है तो प्लस होगा, और ये तुम्हारा आएगा -2 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारा ए बी आ रहा है 3 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर। तो ये आएगा तुम्हारे पास 9 + 16, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 25 और 25 का 5। ठीक है, ए बी तुम्हारा ये निकला। चलो BC देखते हैं। अगर BC निकालेंगे तो -1 - 3 का स्क्वायर। अगर इसको x1 मान रहे हो, इसको x2 मान रहे हो, तो इसको रेस्पेक्टिवली माना करो। -1 - 3 लिया, अब तुमने क्या ले लिया 2 - 5, और ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, और ये कितना होगा -3 का स्क्वायर। ठीक, क्योंकि ये -4 का स्क्वायर और ये 3 का, तो ये 16 और ये 9, 16 9 25, और ये आ जाएगा 5। तो एक ही मिनट में तुम्हारा आ गया AB = BC। AB = BC आ गया तो तीसरा तो निकालने की जरूरत भी नहीं थी, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा था। बोलो। क्यों गलत आया था तेजस, बोलो। ओवर कॉन्फिडेंस में आ रहा है गलत क्या? नहीं सर। पेन से नहीं कर रहे होंगे, आंखों से कर रहे हो, ऐसा कोशिश तो नहीं कर रहे हो? नहीं सर। ज्यादा आंखों में सवाल करने की कोशिश ना करना, वरना आंखों में इशारा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है,
तो कोशिश किया करो, बहुत इजी है तो बात अलग है, वरना थोड़ा सा पेन वेन तो लेके। मतलब ट्रायंगल्स वाले क्वेश्चन में यही करना रहता है ना कि पहले ए बी की वैल्यू ढूंढो, फिर उस उनकी वैल्यू बीसी में लगा दो, सब्स्टिट्यूट कर दो उसकी वैल्यू। नहीं बीसी में लगा क्यों दे, मतलब क्या? मतलब बीसी में सब्स्टिट्यूट कर दे। इस सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या है? देखो अभी तुम्हारे, मतलब हाँ जो ए बी हाँ आया ना, उसका हाँ जो आंसर आएगा वो हाँ, हम बीसी पकड़ लेंगे। क्यों पकड़ लेंगे बीसी? देखो बहुत सिंपल सी बात है, देखो तुम्हारे पास क्या था, ये था तुम्हारे पास जो चीजें दे, लॉजिकल सोचा करो ना, बिगैर लॉजिकल ना सोचो। भाई तुम्हारे पास क्या था, तुम्हारे पास ये था, 3 वर्टिसेस थी, ठीक। अब वर्टिसेस जो तुम्हारे पास दे रखी है, तो यू आर फ्री टू टेक एनी ऑफ, यानी कि तुम ए को कुछ भी ले सकते हो। तुमने ए को -2, 0 लिया, और बी को तुमने 2, 3 ले लिया, और सी को तुमने ले लिया 1, -3, ठीक। तो ए बी सी तुमने ले लिए। अब तुम्हें करना क्या है, अब तुम्हें इसकी लेंथ फाइंड करनी है, और लेंथ तुम्हें मालूम है डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। जैसे ही हमने इसकी लेंथ फाइंड करी वो आई 5, फिर हमने इसकी लेंथ फाइंड करी वो भी आ गई 5। पकड़ेंगे थोड़ी ना, ये पकड़ने पकड़ने वाला खेल थोड़ी ना है कोई, हमने निकाली है लेंथ, हमने फाइंड की है। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द गिवन साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, एंड देन वी फाइंड दैट द टू लेंथ्स आर सेम। तो हमने कहा कि ये दोनों सेम हो रही है, और ये कंडीशन तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में होती है, इसलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। अच्छा, मतलब वो वाला चीज जो मैं बता रहा था वो इक्विलैटरल में यूज हो जाएगा आई थिंक। नहीं वो तो अगर तुम्हें पहले से दे रखा होगा कि हाँ चीज पहले से दे रखा होगा तो बात अलग हो गई, ठीक है। अभी तुम्हारे पास चलो ये सर क्वेश्चन दे आगे रहे, समझ में। अच्छा अब तुम्हारे पास ये क्वेश्चन दूसरा है, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर। अब जैसे तुम्हें ये दे रखा है, अब तुमसे पूछ रहे हैं हम, बताओ ट्रायंगल कैसा है, तो तुम्हें करना क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास हमने पूछा कि बताओ ट्रायंगल कैसा है। चलो अभी तेजस का सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ओमकार का भी सही है, शीतल का सही है, लीजा का भी ठीक है। चलो बताओ जल्दी से आंसर। हर्षवर्धन तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है। आर्या, माधवी, रोहित, सोना, मैंने तुमने कुछ तुक्का उक्का तो नहीं बिठा दिया कि मतलब सॉल्व नहीं करने का मैंने तो ऐसे ही आंसर भेज दे रहे हैं, ना करो ऐसी हरकतें। जयेश का सही है। रोहित कैसे आंसर भेजा है? अब सिद्धि तुम्हारा आंसर क्यों नहीं आ रहा है इतनी देर से? अब तुम्हें चेतन क्या हो सर गया? मुझे क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा, क्यों नहीं मतलब दिख? ब्लैक स्क्रीन दिख रही है। तो ऐसा बोलना चाहिए, किसको किसको ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, बोलो। सभी को ब्लैक स्क्रीन दिख रही है? नहीं सर। नो सर। किसी को तो नहीं दिख रही है इसमें। देखो सही हलकारे तुम्हारा सही है, और चैतन तुम्हारा गलत हो रहा है। तुमने क्या क्या लगा दिया है जो गलत हो रहा है? ठीक तो है, क्वेश्चन होना चाहिए। देखो बच्चों का तो सही आ रहा है। रोहित और चैतन तुम लोग का क्यों गलत आ रहा है? देखो एक बार सही से, अर्णव महाजन का भी ठीक है। जयवर्धन थोराट, आविष्कार, आंसर दो जल्दी से। देखो काफी बच्चों का आंसर आ गया था, ठीक है, सिद्धि का भी ठीक है। इसमें बहुत बच्चों के आंसर नहीं आ रहे हैं। आर्या क्यों नहीं आंसर आ रहा है तुम्हारा, बोलो। आर्या, आविष्कार,
बोलो जल्दी से। वेदांत निकम, रोहित थोराट, देखो इतना टफ चीजें नहीं है, तुम लोग सिंपल सिंपल चीजें हैं, इतना ज्यादा टफ बना लेते हो कि तुम्हारे पास भाई वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल दे रखी है, कोई भी वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल दे रखी है। अब जब तुम्हारे पास 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, -2, 0, 2, 3 और 1, -3, ठीक, ये तुम्हारे 3 पॉइंट दे रखे हैं। अब तुम्हारे पास ए बी ये है और सी ये है, तो तुम्हें निकालना क्या है भाई, किसी भी ट्रायंगल को पहचानने के लिए कि वो क्या है, तो हमें उसके साइड्स पता होने चाहिए कि साइड्स की लेंथ क्या है। तो तुम ए बी निकालोगे, ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे और सी ए निकालोगे। ए बी निकालने के लिए तुम्हें मालूम है कि क्या फॉर्मूला लगेगा, ए बी निकालने के लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट काम करेगा। तो किसी को भी x2 मान लो, किसी को भी x1 मान सकते हो। मान के चलो तुमने इसको x2 माना, तो ये क्या हो गया, -2 और -2 का स्क्वायर। और ये तुम्हारे पास क्या हो गया, y2, जो x2 इसको माना है तो y2 भी इसको मानो, y0 और -3 का स्क्वायर। तो यहां से तुम्हारे पास आएगा 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, जो कि आएगा तुम्हारे पास ट्रिपलेट बनाएगा 5 का, तो ए बी आएगा 5। अब तुम BC पे आए, BC तुमने निकाला तो BC कितना आया, 2 - 1 का स्क्वायर, ठीक, और +3 + 3 का स्क्वायर, क्योंकि तुम्हें मालूम है ये -1 और 3 माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, यानी कि ये कम से कम तुम्हारे पास आएगा 1 और 81, √82 आएगा समथिंग, ठीक। और उसके बाद सी ए निकालोगे तो क्या आएगा, 1 + 2 यानी कि 1 - 2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास -3 - 0 का स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास 3 का स्क्वायर 9 और ये तुम्हारे पास 3 का स्क्वायर 9। तो ऑब्वियस सी बात है तीनों लेंथ हमारी क्या हो रही है, अलग अलग आ रही है, जो भी आ रही है। तो जब हमने देखा ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, तो तीनों अगर लेंथ अलग आ रही है तो इसके मतलब वो क्या हो गया, स्केलीन ट्रायंगल हो गया। सर BC √37 आ रहा है। हाँ, BC √37 हाँ आएगा सर। सर। एक मिनट देखें, BC 2 - 1 1 का स्क्वायर और सर 3 3 + 3 सर 6 9 है। का स्क्वायर नहीं वो। ओके ओके 6 का स्क्वायर है 37, ठीक है। 3 × 3 कर दिया था हमने, ठीक है। 3 + 3 का स्क्वायर √37। अभी क्लियर है, तीनों तीनों लेंथ बराबर है। चलो एक क्वेश्चन हम देते हैं तुम्हें, ये तो हो गया आइसोसेलेस वाला। अब देखो एक तुम्हें और बताते हैं एक चीज कि कंडीशंस ऑफ कोलिनियर क्या होगा। कंडीशन ऑफ कोलिनियर क्या होता है कि 3 पॉइंट्स अगर तुम्हारे एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाएं तो वो क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएंगे। यानी आपने 3 पॉइंट्स लिए और तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में आ गए, और अगर एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आए तो यानी कि ये 3 पॉइंट क्या हो गए, ये नॉन कोलिनियर होते हैं। तो तुम्हारे पास कोलिनियर पूछा गया है कि यानी कि तुम्हें 3 पॉइंट दे रखे होंगे। 3 पॉइंट का मतलब तुम्हारे पास 3 पॉइंट, एक x1 y1 दे रखा है, ठीक, और एक x2 y2 दे रखा है, और एक तुम्हें दे रखा है x3 y3। और तुमसे ये कहा कि ये बताओ कि ये कोलिनियर कब होंगे, ये A है, ये B है, ये C है। तो एक्चुअल में अगर ये कोलिनियर होंगे, अगर कोलिनियर होंगे तो तुम देखो ये ऐसे ही तो होंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे। एक स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया कि अगर ये ए बी सी इस स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, तो इसके मतलब तुम कह सकते हो कि ए बी + बी सी क्या हो रहा है, ए सी के बराबर हो रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिला के क्या हो रही है, बड़े वाले डिस्टेंस के बराबर हो रही है। तो इसके मतलब अगर हमें 3 पॉइंट्स को चेक करना होगा फॉर 3 पॉइंट्स कोलिनियर, 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हमें दिखाना होगा तो हमें क्या दिखाना होगा, यानी कि हमें तीनों पॉइंट्स में आपस में डिस्टेंस निकालनी होगी, और 2 पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी, यानी कि तुम कह सकते हो AC की जो डिस्टेंस है वो बाकी दोनों के सम के बराबर होगी। यानी कि दो लोगों की डिस्टेंस का सम तीसरे वाले के बराबर होगा, तो वो तुम कह सकते हो कि एक ही स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं या कोलिनियर होंगे। क्लियर है, कोलिनियर में किसी को कुछ पूछना है, कोलिनियर की कंडीशन में बोलो। बोलो जल्दी से। सर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा?
फॉर्मूला तुम्हें नहीं लगेगा, तुम्हें डिस्टेंस ही फॉर्मूला यूज करना है। बोला तो कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो इसके मतलब क्या है कि दो लोगों की डिस्टेंस का, अब देखो अगर तुमने ये देखा, ये देखो ये ए था, ये ऐसे देखो ना ऊपर, अगर ए बी सी तीनों सेम आ जाएंगे तो इसके मतलब ए से बी की जो डिस्टेंस है और बी की सी की डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक चले और प्लस ये करी तो ये टोटल डिस्टेंस के बराबर ही तो आएगी। हाँ ठीक समझ है, गया। तो इसके मतलब हमें तीनों पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालने होंगे और दो को दिखा देना होगा वो तीसरे के सम के बराबर है। एक क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। देखो क्या समझ में आएगा तुम्हें। ए बी, चलो ठीक है इसको करो। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो आ रहा है कोलिनियर कि नहीं आ रहा है? देखो तुम्हारे पास क्या हो गया, ए दे रखा है -3, 2 और बी दे रखा है 1, -2 और सी दे रखा है तुम्हारे पास 9, -10। निकाल लो, ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी ए निकालो। चलो ओमकार कह रहे हैं ठीक है कोलिनियर है। चलो इसको देख ही लेते हैं कि अगर ए बी हम निकालेंगे तो ए बी क्या निकलेगा। ए बी अगर हम निकाल लेंगे तो ए बी निकालने के टाइम हमें -3 और -1 करना होगा और 2 -2 यानी कि +2 निकलेगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 3 + 1 का 4 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर यानी कि 16 और 16 32 यानी कि ये आ जाएगा तुम्हारे पास 4√2। ठीक। अच्छा बीसी निकालो, बीसी निकालोगे तो क्या आएगा 1 - 9 का स्क्वायर और +-2 +10 का स्क्वायर, +-2 +10 का स्क्वायर। तो ये आएगा तुम्हारे पास -8 का स्क्वायर। ठीक, 8 का स्क्वायर माइनस का और ये आ जाएगा ये भी 8 का स्क्वायर यानी कि ये आएगा तुम्हारा 8/√2। इसको कैलकुलेट करना। सी ए निकालो, सी ए निकालोगे तो क्या आएगा, सी ए निकालोगे तो 9 + 3 यानी कि 12 का स्क्वायर और -10 - 2 यानी कि -12 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 12√2। अब तुम्हें एक चीज बहुत आराम से दिख रही है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए हो रहा है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए हो रहा है। तो इसके मतलब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये भाई 4√2 है और ये +8√2 है और ये 12√2 के बराबर हो रहा है। तो एक चीज और क्लियर हो गई कि एक तो ये कोलिनियर है और बीच में कौन सा पॉइंट है वो बी है, क्योंकि तभी तो ए बी सी आ रहा होगा, तभी तो ऐसा आ रहा है कि ए सी की डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर आ रही है, ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी के बराबर आ रही है यानी कि बी तुम्हारे बीच में होगा और ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे होंगे। क्लियर? बोलो। यस सर। चलो आयुष, आयुष जोरे क्लियर है? बोलो। चलो एक क्वेश्चन छोटा सा ये करो, इफ द डिस्टेंस ऑफ पी एक्स वाई फ्रॉम ए एंड बी आर इक्वल एंड ए एक्स इज इक्वल टू बी वाई, फाइंड ए एंड बी। चलो जल्दी से ये करो। पीछा हो गया था ना सबका, ये हो गया था क्लियर? हाँ सर। यस सर। चलो ये करो तुम नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस ऑफ पी एक्स वाई फ्रॉम ए 5 1 एंड बी -1 5 आर इक्वल एंड ए एक्स इज इक्वल टू बी वाई, फाइंड ए एंड बी।
ठीक है, एक तेजस का आंसर ठीक है। सिद्धि को सारे आंसर गलत आ रहे हैं तुम्हारे। गलत है ये भी। ओमकार का सही है। शीतल का सही है। जयवर्धन का भी गलत हो रहा है। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों करते हो। इफ द डिस्टेंस ऑफ पी एक्स वाई तुम्हारे पास क्या है, कोई पॉइंट है फ्रॉम ए 5,1 एंड बी -1,5 आर इक्वल, यानी कि हमें जो दे रखा है वो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर दे रखा है, तो इसके मतलब ए पी इज इक्वल टू पी भी दे रखा है, और एक कंडीशन दे रखी है ए एक्स इज इक्वल टू बी वाई, ठीक। आर इक्वल एंड ए एक्स इज इक्वल टू बी वाई, फाइंड ए एंड बी। तो अब देखो एपी इज इक्वल टू पीबी का मतलब क्या हो गया। एपी तुम देखोगे तो ये तुम्हारा 5 माइनस एक्स का स्क्वायर होता है, 1 माइनस वाई का स्क्वायर होता है, और पीबी अगर देखोगे तो क्या होगा, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर। अब इन दोनों को इक्वेट करके जब स्क्वायर करके खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ठीक। 25 कटेगा, 25 कटेगा। माइनस 10x वाले को इस तरफ ले जाओगे तो कितना आएगा, 12x हो जाएगा इससे जुड़ के, और माइनस 2y और प्लस 8y, यानी कि 10y आएगा तो 8y आ जाएगा, ठीक। 8y इज इक्वल टू 12x है, ठीक। अब यहीं से अगर तुमने ax इज इक्वल टू आंसर दे दिया होगा, ठीक है, a इज इक्वल टू ax इज इक्वल टू by, जैसे तुमने दिया है सिद्धि बोस, तुमने ऐसे ही दिया है 12x इज इक्वल टू 8y, यानी कि ax इज इक्वल टू by। अभी इसको थोड़ा सा रिड्यूस करो, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8y, तो ये तुम्हारा ax इज इक्वल टू by, तो फिर a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 2। क्लियर, बोलो क्लियर है अभी Yes, सभी को? sir. क्या नहीं समझ में आ रहा था इसमें, बताओ। क्लियर है, सही हल करे, बोलो। हाँ सर। प्रथमेश महाजन, हाँ तुम्हारा आंसर क्यों गलत आ रहा था जयवर्धन थोराट? तुमने आंसर कैसे माइनस में कैसे दे रहे थे तुम? सर वो माइनस प्लस हो गया, गलत हो गया था सर वो थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान दो। मतलब ये सब छोटी छोटी गलतियां जो है फिर एग्जाम्स में अगर करके आओगे तो फिर चीजें अच्छी नहीं रहती हैं कि तुम एक छोटी मिस्टेक करके आ रहे हो। कोई टफ क्वेश्चन है वो छूट गया बात अलग है, लेकिन अब छोटी छोटी चीजें होंगी और तुम्हें आती होंगी और गलत हो जाएंगी तो वो फिर अच्छी बात नहीं रहती, ठीक। अच्छा अभी तुमने हमने ये चीज पढ़ी थी, हम एक चीज पढ़ाए थे तुम लोग को, आइसोसेलेस वाली कंडीशन, ठीक। वहां पर तुम्हें और चीज एक देखनी होगी, वो क्या देखनी होगी, सम यूजफुल पॉइंट्स हमने कराए और हमने आइसोसेलेस की कंडीशन बताई। अभी तुम्हें और कंडीशंस करनी होंगी। कंडीशंस तुम्हें कुछ तो बड़ी इजी रहती हैं, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं। मतलब अब तुम जब आइसोसेलेस की कंडीशन समझ चुके हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी तुम समझते हो, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल तुम्हें मालूम है कि तीनों साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब जो हमें करना होगा वो तीनों के लिए बराबर का प्रूफ करना होगा। मतलब तीनों साइड्स की सेम चीज राइट एंगल ट्रायंगल में भी होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करोगे भाई, तुम्हारे पास 3 पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी, वो तुम्हें मालूम है कि जो भी लेंथ 2 का स्क्वायर क्या होगा, तीसरे के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि फिर हमें वही काम करना होगा।
हमें सिर्फ लेंथ फाइंड करनी होगी, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, एंड इफ द रिलेशन इज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि किसी भी दो का स्क्वायर का सम तीसरे सम के किसी एक तीसरे के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, तो हम कह देंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल है। यानी कि ट्रायंगल का तो काम खत्म हो गया। आइसोसेलेस के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, इक्विलैटरल के बनते हैं, राइट के भी बन जाते हैं। तीनों इजी है, तीनों चीज तुम कर सकते हो। अब तुम्हारे पास जो एक्चुअल में आता है, जहां पे तुम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, वो क्या है? तुम्हारे पास आएगा कि प्रूफ करो कि क्या है ये फॉर ए स्क्वायर। चलो बताओ माधवी, फॉर ए स्क्वायर क्या प्रूफ करोगी? सर सारे जो साइड्स होंगे पहले वो इक्वल, हाँ और फिर दोनों डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। फॉर ए स्क्वायर तुम्हें दो चीज प्रूफ करनी होगी, ऑल दी साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, एंड टू डायगोनल्स आर इक्वल। ये चीज याद रखना, क्योंकि अगर तुमने सिर्फ ऑल साइड्स आर इक्वल करके प्रूफ किया तो वो चीज गलत होती है। क्यों गलत होती है? क्योंकि तुम्हें मालूम है कि चारों साइड तो रोम्बस में ही बराबर हो सकती है, इसलिए ऑल साइड्स आर इक्वल और दोनों डायगोनल्स इक्वल होनी चाहिए। वो चीज तुम पॉइंट्स में लगा के देख लोगे, जब तुम्हारे पास क्वेश्चन होगा तो वहां पे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये चारों डिस्टेंस और इन दोनों की डिस्टेंस बराबर होगी, तो वहां से तुम स्क्वायर का प्रूफ कर लोगे। चलो अभी बताओ आविष्कार, आवाज आ रही है? हाँ सर। फॉर ए रोम्बस क्या प्रूफ करना होगा? ऑल साइड्स आर इक्वल। बस बोलो, क्या आविष्कार सही कह रहे हैं? बताओ, आर्यन मुनोट और श्रेयस मोरखड़े, सिर्फ ऑल साइड्स आर इक्वल प्रूफ करना रहेगा इसमें? बोलो जल्दी से, बता रहे हो? अनय, अहिरे, शीतल, कौन बताएगा कि ये सही कह रहे हैं कि रोम्बस के लिए सिर्फ ऑल साइड्स आर नहीं इक्वल? सर, डायगोनल्स भी इक्वल है, वो भी प्रूव करना पड़ेगा। अच्छा, रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। कितने लोग बच्चे ये कह रहे हैं रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल होते हैं? रोहित थोराट बताओ। Diagonals bisect each other. डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर कौन बता रहा है? हाँ सर, एट परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे करेंगे वो। अच्छा एक बात ये बताओ, सही हल का रहे? हाँ सर। रोम्बस तुमने पढ़ा था 9th क्लास में? हाँ सर। तो रोम्बस की जब मिनिमम डिफिनेशन होती है वो क्या थी? A parallelogram whose all sides are equal. ठीक है, तो जब ऑल साइड्स आर इक्वल हो जाएंगे बस काम खत्म हो जाएगा, और कुछ प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। ऑल साइड्स आर इक्वल हो जाएगा तो या तो वो रोम्बस बनाएगा, ठीक, या फिर स्क्वायर बनाएगा। ठीक है, हो सकता है चारों साइड बराबर हो और स्क्वायर बन रहा हो सकता है चारों साइड बराबर हो तो फिर तुम्हें मालूम है कि चारों साइड बराबर होंगे तो फिर हो सकता है रोम्बस बन रहा हो। तो सिर्फ एक ही चीज जरूरी है, ऑल साइड्स आर इक्वल, बिकॉज स्क्वायर इज ऑल्सो ए रोम्बस। ठीक है, तो तुम्हें सिर्फ क्या पता करना है कि चारों साइड अगर इक्वल है तो तुम्हारा क्या होगा, वो रोम्बस है, क्योंकि स्क्वायर भी रोम्बस है, तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सिर्फ हमें यही प्रूफ करना है, ऑल साइड्स आर इक्वल। क्लियर? चलो अभी ये बताओ, और कौन बताएगा? सिद्धेश और वेदांत और आर्या, तुम बताओ कि रेक्टेंगल के लिए क्या प्रूफ करेंगे? Opposite sides equal. और बस अपोजिट साइड्स इक्वल। चलो अगर अपोजिट साइड्स तुमने इक्वल प्रूफ कर दी तो क्या रोम्बस में भी तो अपोजिट साइड इक्वल होती है? जयेश बता रहे हैं, ठीक है, और बताओ और कौन बता रहा है? रेक्टेंगल की एक और क्या खासियत होती है? डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक, डायगोनल्स आर इक्वल, तो ये दोनों तुम्हें प्रूफ करना होगा रेक्टेंगल के लिए कि डायगोनल्स आर इक्वल हो और अपोजिट साइड इक्वल होंगे तो रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये तुम्हें स्क्वायर के लिए दोनों चीज जो प्रूफ करना है,
रोम्बस के लिए क्या प्रूफ करना है, रेक्टेंगल के लिए क्या प्रूफ करना है। अच्छा अब एक और बता दो, एक और कौन बताएगा, वेदांत पाटिल और रोहित, चलो जयवर्धन थोराट बताओ पैरेललोग्राम के लिए क्या होगा। पैरेललोग्राम के लिए क्या प्रूफ करना होगा। Sir, opposite sides are equal. बस ठीक है, अपोजिट साइड्स आर क्या प्रूफ करना होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल हमने प्रूफ कर दिया तो वो पैरेललोग्राम हो गया। बाकी उसके बाद अगर डायगोनल्स इक्वल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं वो उसके मतलब नहीं है, क्योंकि अगर डायगोनल्स वायगोनल्स इक्वल हो रहे हैं तो वो रेक्टेंगल है तो वो भी पैरेललोग्राम है, अगर नहीं हो रहे हैं तो रोम्बस है तो भी पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम के लिए हमें क्या प्रूफ करना है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये कंडीशंस तुम्हें याद होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। ये कंडीशंस लिख लो अच्छे से, याद रखो कि स्क्वायर के लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा, रोम्बस के लिए क्या प्रूफ करना होगा, रेक्टेंगल के लिए क्या प्रूफ करना होगा, पैरेललोग्राम के लिए क्या प्रूफ करना होगा। हो गया। हो गया, बोलो जल्दी से। क्लियर है। यस। चलो अभी तुम्हें सेक्शन फॉर्मूला बताना है, उससे पहले हम तुम्हें एक चीज और बताते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन थोड़ी सी और समझ लो, थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ लाइन समझ लो। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, थोड़ा सा काम आ जाएगा इसका। एक तो तुम ये देखा था कि ये तुम्हारे कोऑर्डिनेट एक्सिस थी, ठीक है, एक्स एक्सिस यहाँ पे देख लो, ये तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस थी, ठीक। तो एक तो तुम्हारे पास सबसे बेसिक चीज क्या थी कि ये वाई एक्सिस थी और ये एक्स एक्सिस थी, ठीक। अब हमने ये देखा था ओरिजिन हमारी ओ थी, 0 0 रहता है, इसे ओरिजिन कहते हैं, ठीक। और हमने देखा था कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और वाई एक्सिस पे कोई होगा तो उसका वो क्या नाम है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब बात आती है कि इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि उस चीज को रिप्रेजेंट करना, यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब कि अगर हम इस पूरी लाइन को एक कोड वर्ड में, यानी कि एक कह सकते हो एक नाम दे दें, या मतलब उस जो हमेशा के लिए ट्रू हो, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होती है। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस का देखो, एक एक्स एक्सिस होगी और एक वाई एक्सिस होगी। तो एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो y इज इक्वल टू 0 होती है, और y एक्सिस की x इज इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। यानी कि आप सीधे कह सकते हो कि ये जो लाइन है वो क्या है, वो y इज इक्वल टू 0 है, और ये लाइन जो है वो क्या है, x इज इक्वल टू 0। यानी कि इस पे आप कभी भी चले जाओगे तो x का कोऑर्डिनेट 0 होगा, यहाँ पे कहीं भी चले जाओगे y का कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। अब तुम्हारे पास बात आती है कि जैसे यहाँ पर 2 था, ठीक, यहाँ पे हम कह सकते हैं 1 ले लो, कुछ भी ले लो, 2 ले लो, ये तुम्हारा 1 था, ठीक। अच्छा ये 1 है, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर कोई y कोऑर्ड, अगर इसी स्टेट में देखो तो यहाँ पर कोई पॉइंट होगा उसका भी y कोऑर्डिनेट 1 होगा, होगा। यहाँ पर उसका भी y कोऑर्डिनेट 1 होगा। तो हमने ये देखा कि अगर ये सीधी लाइन खींची जा रही है तो उस पे क्या हो रहा है, y का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो रहा है, y का कांस्टेंट हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। और वो जो लाइन हमने खींची है वो लाइन किस तरह की लाइन है, इस लाइन को क्या बोल सकते हैं, बताओ सिद्धि बोस, बताओ, बोलो जल्दी से। हेलो, आवाज आ रही है, बोलो सिद्धि जल्दी से। माधवी सही बता रही है, और बताओ और कौन बताएगा, जयवर्धन थोराट।
बोलो जल्दी से। श्रेयस बोलो, तुम बोलो, आविष्कार कोई बताएगा इस लाइन को क्या कह सकते हो? शीतल सही बता रही है, माधवी सही बता रही है। इस लाइन को तुमने देखा तो वो दिख रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिख रही है। तो तुम्हें एक बात समझ में आ गई कि इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होती है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया? y इज इक्वल टू कांस्टेंट यानी कि k ले सकते हो। सेम चीज अगर तुम ये देखोगे, अगर सेम चीज तुमने यहां पर देखी कि अगर हम y एक्सिस के कोई भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो उस पे हम ये देखेंगे हमेशा x की जो वैल्यू होगी, मान के चलो अगर यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट a था तो यहाँ भी x का कोऑर्डिनेट a रहेगा, भले ही y का कुछ भी हो, y का 1 हो, 3 हो, 5 हो, यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट क्या होगा? कांस्टेंट चलता रहेगा। जितने भी लाइन पे तुम जाओगे x की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। और जो ये लाइन दिख रही है वो लाइन दिख रही है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो तुम्हें समझ में आया कि पैरेलल टू y एक्सिस में क्या हो गया? x इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, h ले सकते हो, और पैरेलल टू x एक्सिस में y इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। क्लियर है? तो ये लाइन कहलाती है, तुम्हें चार लाइंस की इक्वेशन समझनी है। एक तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस समझनी है, जो कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हो गई? y इज इक्वल टू 0 हो गया। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इज इक्वल टू 0 हो गया। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस y इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस x इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। अभी क्लियर है सभी को इतनी बात? बोलो आयुष, Yes, sir. माधवी, सही अलकारे, बोलो आर्या, Yes, sir. Clear. Yes, जयवर्धन, sir. आविष्कार, श्रेयस, आर्यन, बोलो जल्दी जल्दी सब लोग। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब तुम्हें इसके ऊपर तुम्हारे पास क्वेश्चन बनते हैं, और मतलब तुम कह सकते हो कि अच्छे जो क्वेश्चन होते हैं वो इक्वेशन ऑफ लाइन ही से बनेंगे। खैर अभी तुम्हें इतना ज्यादा नहीं आएगा, बट थोड़ा सा तुम्हें पता होनी चाहिए ये सब चीजें। चलो अभी हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं और फिर तुम बताना आंसर उसका, ठीक है? एक मिनट, लिखना तो नहीं है इसको किसी को? बोलो, बोलो जल्दी से। हो गया सर। चलो अभी हम तुमसे पूछ रहे हैं आंसर। फाइंड द एरिया enclosed by the lines x is equal to 0, y is equal to 0, x is equal to 1, y is equal to 1। चलो हमने पूछा फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बाय द लाइंस x is equal to 0, y is equal to 0, x is equal to 1, y is equal to 1। यानी कि चार लाइंस दे रखी हैं और उनके बीच में जो एरिया बन रहा है उसका आंसर बताना है आपको। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से आराम से करके बताना। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। जल्दी करो जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगना था इसमें तो। बोलो सिद्धेश जत्रक, आंसर नहीं आएगा? प्रथमेश महाजन, श्रेयसी वाघ, वेदांत, रोहित, जल्दी बोलो। आ जाना चाहिए था आंसर। सिद्धि बोर्स जल्दी बताओ। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी किसी को? माधवी आवाज आ रही है?
हाँ आ रही है सर। तो इतना टाइम कहाँ लग रहा है? लीजा चली गई क्या? इतना टाइम तो नहीं लगना था इस क्वेश्चन में। क्या हो गया, क्या नहीं बन रहा है इसमें? हाँ ठीक है, माधवी का सही है। तेजस तुम्हारा आंसर नहीं आया अभी तक क्या? कर रहा हूँ। अरे इतना कहाँ करना था जो कर रहे हो। वेदांत पाटिल का आ गया, ठीक है। सिद्धि बोर से आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. क्यों नहीं हो रहा है? बोलो, क्यों नहीं हो रहा है? होना चाहिए था ना। देखो इसमें तुम्हें क्या ही करना है, इंक्लोज बाय द लाइंस। अच्छा ये बताओ अभी, ये जो लाइन होगी वो x इज इक्वल टू 0 लाइन, बताओ कौन सी होगी? x इज इक्वल टू 0 तुम्हें मालूम है, ठीक है। अभी आंसर तुम्हारा, ये लाइन दिख रही है, ये तो x एक्सिस की लाइन होती है, y इज इक्वल टू 0 होती है। और x y एक्सिस पे तुम्हें मालूम है कि अगर देखोगे तो y एक्सिस पे तुम्हारी ये होती है x इज इक्वल टू 0। तो ये एक लाइन जा रही है, एक ये लाइन जा रही है, फिर एक लाइन तुम्हारी x इज इक्वल टू 1 है। अच्छा x इज इक्वल टू 1 अभी हमने बताया था ये 0,1 है। x इज इक्वल टू 1 कौन सी होती है? 1,0 यहाँ पे लोगे, ठीक। x इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है? x कहाँ कांस्टेंट रहता है? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। x इज इक्वल टू कांस्टेंट अभी तुमने पढ़ा था ना, x इज इक्वल टू कांस्टेंट। h का मतलब x इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट तुम्हारी ये लाइन जा रही है। फिर तुमने सेम चीज y इज इक्वल टू कांस्टेंट में देखी, ये जा रही है। अब इसका रीजन का बताना है। अब तुम्हें मालूम है कि तुम अगर देखोगे तो तुम बहुत आराम से कर सकते हो। ये लाइन x इज इक्वल टू 1 है, ये लाइन y इज इक्वल टू 1 है। क्या तुमने लीनियर इक्वेशन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना सीखा है? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 1 आ गया। जब ये 1 1 आ गया तो तुम्हें मालूम है ये डिस्टेंस 1 आ रही होगी, ये डिस्टेंस ऑलरेडी 1 दिख रही है, ये 1 दिख रही है और ये भी 1 दिख रही है। जब चारों 1 1 के दिख रहे हैं और ये 90 तुम्हारा होता ही है और ये इंटरसेक्शन हो रहा है परपेंडिकुलर तो भी 1 हो रहा है, तो सब कुछ तुम्हारा सेट है, ठीक है। क्या हो गया? एक 1 यूनिट का स्क्वायर हो गया, आंसर 1 हो गया। इतना ज्यादा टफ तो नहीं था कि मतलब चलता ही रहे। चलो ठीक है, बहुत थक गए होंगे तुम लोग, अभी हम इसको यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेक्शन फॉर्मूला कर लेंगे और सेक्शन फॉर्मूला करके बाकी थोड़ा सा और एरिया वेरिया पढ़ा देंगे। तुम लोग के फर्स्ट सेमेस्टर से पहले हम पूरा ये चैप्टर करा देंगे, अच्छे से पढ़ाई करो बाकी, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही कर लो, इनफ है। सर हाँ बोलो। सर आपके पास कल के पेपर के आंसर की होगी तो भेज दो ना। सीबीएसई की हाँ सर। देखना पड़ेगा, मेरे पास नहीं है पेपर, पता नहीं निधि मैम ने बनाया था, मतलब निधि मैम के पास था, कोटा से पेपर आया था, हमारे पास पता नहीं है अभी। चलो चेक कर देंगे, हम सामने ही चेक कर देंगे, तुम लोग के बहुत टाइम नहीं लगेगा कॉपी चेक करने में। कौन सा सवाल बता रहे हो तेजस? कौन सा भी एक सवाल? अरे अब एक सवाल तुम्हें क्या देते हैं, एक्चुअल में क्या है कि मीटिंग रिकॉर्ड करके अपलोड करनी है, उसके बाद दूसरी क्लास है, इसीलिए हम क्लास खत्म कर रहे हैं। तुम्हें क्वेश्चन करना है? अच्छा तुम ले लेना हमसे फिर। हाँ। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही कर लो, ठीक है। बाय सर, थैंक यू।